आइए आज के इस रविवारी आराधना को हम आरंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। विशेष करके खुदावन आज के इस पवित्र दिन में खुदावन हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह और दया को हम चाहते हैं। खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में निरंतर पाई जाए कि हम खुदावन आप में रहते हुए आगे बढ़ सके। आज की संपूर्ण आराधना के भाग को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। अनुग्रह के साथ आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई जाए और साथ ही साथ खुदावन आज जो भी हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं उसे आप ग्रहण करें। और जो खुदावन आप हमें आज वचन देते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमसे बोले, बातचीत करें खुदावन। और जितने भी इस फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन के माध्यम से होने दे पिता परमेश्वर, सबके लिए समय आशीषमय रहे, यह हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी मदद अगुवाई करें। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में गीत को हम गा लेंगे। प्रभु के लिए महिमा के लिए जो हम गीत गाएंगे वो है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में हम गीत को गा लेंगे।
हम परमेश्वर की हुजूरी में इसी तरह से बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत हम गा लेंगे। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। वाकई हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हम उस परमेश्वर के हुजूर में हम पाया जाए, उस परमेश्वर में बने रहें। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा। अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन मेरे वो मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा।
परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 40। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख मैंने अपना मुंह बंद न किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराई से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधार्मिक कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों और जो तेरा किया हो उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। परमेश्वर इस उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय आप लोगों के सम्मुख में रखूंगा। देश में कई जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। अत्यधिक बारिश के कारण हम प्रार्थना में स्मरण रखें जो बेघर हैं और जो कि इस वक्त समस्या में हैं, उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ मिशनरी सेवाओं को हम स्मरण रखेंगे। टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं, पुस्तकों, पॉम्पलेट्स इत्यादि के द्वारा जो प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मसीहों और चर्च में जो हो रहे तोड़ फोड़, सताव, इन सारी बातों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ हमारे देश, राज्य और क्षेत्र के लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर की करुणा निरंतर यहाँ पर बनी रहे और देश में, क्षेत्र में और पूरे विश्व में एक बेदारी आ सके। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे मौसमी बीमारियों के लिए जो कि इन दिनों हम देखते हैं चारों तरफ फैल रही हैं। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे और जो भी अन्य बीमारियां जो हैं, जो बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं और नाना प्रकार के बीमारियों से घिरे हैं, हम तमाम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर अपनी करुणा उन पर बनाए और वो अपने चंगाई को प्राप्त कर सके। सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे और साथ ही साथ हम आज के वचन के लिए भी हम आशीष को हम मांग लेंगे जो परमेश्वर हमें आज देना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारी सारी इच्छाओं को जानता है और समय से देने के लिए वो सामर्थी है। तो आइए उसके सामने घुटने टेके और अपनी आंखों को बंद करके बड़े विश्वास के साथ प्रभु से मांगे। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में जो विश्रामवार है पिता, जो आपकी आज्ञा के अनुसार से परमेश्वर पिता आपके दास और भक्त परमेश्वर पिता आपके भवन में उपस्थित है प्रभु। बड़े विश्वास के साथ प्रभु वचन के भूखे और प्यासे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस विश्रामवार में आपने हमें भी जीवितों के बीच में रखकर ये अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं प्रभु, उसे आपसे छुपी हुई नहीं है परमेश्वर पिता। आप सारी बातों को जानने वाले हैं पिता, और इसकी चेतावनी पहले से प्रभु आपने हमें दे दी है परमेश्वर पिता। कई हजार वर्ष पहले से प्रभु ये बातें होंगी, ऐसा वचन में लिख दिया गया है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि इन वचनों पर हम विश्वास करें जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं परमेश्वर पिता कि वचन की जो बातें लिखी है पिता वो एक भी ऐसी नहीं है पिता जो पूरी हुई नहीं रह सकती पिता। इसलिए हमें सचेत होकर प्रभु जी और भी आपकी नजदीकी में विश्वास में आगे बढ़ना है परमेश्वर पिता, क्योंकि इन दिनों में प्रभु अधिक वर्षा होने के कारण प्रभु जगह जगह बाढ़ की स्थिति है। ऐसी स्थिति आ गई है पिता कि ये कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है पिता, और बड़े से बड़े पुलों को जो पुराना है परमेश्वर पिता जो स्थिर थे पिता, उन्हें भी हिला के गिरा दे रही है परमेश्वर पिता। ऐसी स्थिति जगह जगह है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु बाढ़ से घिरे हुए लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय परेशान है प्रभु जी, उनका घर बार उनका ये सब कुछ नष्ट हो चुका है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु आप उनकी शुद्धि रखिए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनकी जो परेशानियां हैं उसे कम कीजिए परमेश्वर पिता, और सरकार भी इस ओर उनकी ओर ध्यान दे सके पिता कि उन्हें खाने पीने की वस्तु मिल सके पिता, और प्रभु जी उनके रहने का भी अच्छा इंतजाम हो सके प्रभु जी। इसमें आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपसे बड़ा सहायता करने वाले परमेश्वर पिता, आपसे बड़े प्रेमी पिता कोई नहीं है पिता। आप हर एक से प्रेम करते हैं पिता, और हर एक की शुद्धि रखने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिशनरी कार्यों के लिए परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है जो टीवी के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, टेक्स के द्वारा नाना प्रकार से पिता आपके सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है पिता कि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, परंतु अभी भी बहुत से जगह ऐसे हैं परमेश्वर पिता जो आपके वचन से, आपके ये से, आपके बलिदान से, आपके प्रेम से दूर है प्रभु जी, अंधकार में है पिता, अपनी रीति रिवाज में है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना इन सेवाओं के द्वारा प्रभु आपका शुभ समाचार प्रभु उन तक पहुँचे और वे जान सके प्रभु कि उनकी स्थिति क्या है परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता उनके भी उद्धार हो सके परमेश्वर पिता, वे भी सत्य को जाने और प्रभु आप उन्हें स्वतंत्र कर सके परमेश्वर पिता। इन कार्यों पर आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। बड़ी खर्च है परमेश्वर पिता, बड़े रकम लगाने पड़ते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता ऐसे कार्यों के लिए देने वाले के हृदय को और भी दीजिए और खोलिए परमेश्वर पिता कि वे अपने हृदय, अपने हाथों को खोल के रखें और ऐसे कार्यों के लिए अपना दान दे सके परमेश्वर पिता, ताकि एक सुसमाचार का प्रचार प्रभु और भी बड़े जो प्रभु जी बहुत ही तेजी से परमेश्वर पिता हर सारे संसार में फैल सके प्रभु जी। इसमें आप अगुवाई, सहायता, मदद कीजिए पिता। और प्रभु जी उन भाई बहनों को भी हम स्मरण करते हैं जो आपकी सेवा के लिए इस कार्य को कर रहे हैं प्रभु, आशीषित कीजिए पिता। कठिन कार्य है पिता, क्योंकि जगह जगह विरोध होते हैं प्रभु आपके दास और भक्तों को प्रभु जी अकारण परमेश्वर पिता उन पर बड़े बड़े लांछन लगाकर प्रभु उन्हें दोषी ठहराया जाता है परमेश्वर पिता। धर्म परिवर्तन के नाम से परमेश्वर पिता लोगों को सताया जाता है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी आप धर्म परिवर्तन के लिए नहीं पिता, लेकिन मन परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं परमेश्वर पिता। आपके वचन को सुनने से लोगों का मन परिवर्तन होता है, वे आपकी सामर्थ को अपने जीवन में जानते हैं पिता और उनका जीवन बदलता है प्रभु जी। जिसे लोग परमेश्वर पिता धर्म परिवर्तन का नाम देकर प्रभु जी
बहुतों को प्रताड़ित किया जाता है पिता। आपके दास और भक्तों को हमारी यही प्रार्थना है पिता, जगह जगह जब ऐसे भाइयों को सताए जाते हैं जो विश्वास में नहीं आते हैं प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनके विश्वास को और भी दिन और मजबूत कीजिए परमेश्वर पिता के ऐसे माहौल में उनके जीवन से गवाही निकल सके प्रभु, और उनका भी जीवन बदल सके। जिस प्रकार हमने बहुत सी गवाहियों को अभी टीवी में सुना और देखा कि कैसे प्रभु उनका वो जीवन बदला प्रभु, आज वो खुद भी प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे कार्यों के लिए प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे सके परमेश्वर पिता, कि अकारण परमेश्वर पिता मसीहियों को सताए ना जाए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए भी आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि ये वचन प्रभु जी जितने भी सुनने के लिए ऑनलाइन में बैठे हैं या घरों में बैठे हैं परमेश्वर पिता, जो आपके भवन में आपके वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे बैठे हैं पिता, आपके जितने भी दास खड़े हैं प्रभु आपके वचन को लेकर प्रभु, अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरिए प्रभु, अपने वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, उनमें ऐसी आत्मा भरिए पिता की प्रभु जी वे प्रभु जी भविष्यवक्ताओं की जैसे परमेश्वर पिता जो भविष्यवाणी करके लोगों को जताते थे और बताते थे कि परमेश्वर उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसी प्रकार आज का वचन प्रभु उनके हृदय में इसी प्रकार से कार्य करे पिता, उनका हृदय आर पार छीन जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इस प्रकार पतरस ने परमेश्वर पिता जब आत्मा को पाकर प्रचार किया पिता, 3000 के लोग लगभग उसी दिन मिल गए, उसी प्रकार आज के वचन को सुनकर प्रभु हर एक का हृदय बदले परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वे सच्चे प्रभु आपको ग्रहण करके आपके पीछे चलने वाले बन सके। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते कि रीति रिवाज से नहीं पिता, लेकिन बड़े भय और मेये के साथ आपके वचन को सुने, और ये वचन प्रभु उनकी अच्छी भूमि में गिरने पाए पिता, और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, और जितने भी हमारे जो बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, जो बीमारियों से पीड़ित है परमेश्वर पिता, कई प्रकार की बीपी शुगर नाना प्रकार की बीमारियों से, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुए, चंगाई दीजिए, बल सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता, कि वे आपके पीछे आपके भय में चलने वाले बन सके। जितने दिन आप उन्हें इस संसार में रखते हैं पिता, आपके पीछे चले, आपकी आज्ञाओं को मान सके परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इन दिनों में जो मौसमी बीमारियां फैली हुई है परमेश्वर पिता, कोरोना और स्वाइन फ्लू और डेंगू नाना प्रकार की बीमारियां जो फैली हुई है परमेश्वर पिता, मौसम के उतार और चढ़ाव से बहुत से लोग इसमें पीड़ित होते जा रहे हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप दया करने वाले, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं मेरे परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को आप चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, और जितने भी चंगे होते हैं प्रभु आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जिस प्रकार की ये हमें हिफाजत करनी है परमेश्वर पिता, शरीर की देखभाल उसमें हम ध्यान दे सके पिता, इन दिनों में खास करके परमेश्वर पिता वे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कमजोरी में है, लाचारी में है परमेश्वर पिता, समस्याओं में घिरे हुए हैं प्रभु जी, वे सोचते हैं अब हमारा क्या होगा, और परमेश्वर पिता वे अपनी ही चिंता में डूबे रहते हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, आपसे बढ़कर कोई भी ये सहायता करने वाला इस संसार में दोस्त नहीं है परमेश्वर पिता, कोई भी मित्र नहीं है प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अपनी चिंता को हमको विश्वास से प्रभु के ऊपर डालना है, और प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे यही विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपनी चिंता आपके ऊपर डालकर परमेश्वर पिता सारी बातों से मुक्त होकर प्रभु आपके वचनों में जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। ये वचन हमारे भी हृदय की अच्छी भूमि में गिरने पाए पिता, जिससे हम सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके प्रभु जी, इसमें आप सहायता मदद कीजिए पिता। बाकी की मीटिंग को आपके हाथ में देते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे, वचन स्थल में साथ निकाल लेंगे। दूसरा तीमुथियुस के पत्री उसका 3रा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस के पत्री उसका 3रा अध्याय पद 14 से लेकर पद 17 को हम पढ़ लेंगे।
दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय पद 14 से लेकर पद 17 को हम पढ़ लेंगे। यदि कोई हमारे इस पत्र की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति दूसरा तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस के पत्री उसका 3रा अध्याय हम निकाल लेंगे। पद 14 से लेकर पद 17 को हम पढ़ लेंगे। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दिन बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर एक गीत को हम गा लेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने मनों को हम तैयार करेंगे। बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझ भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बनूं, मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, हाँ तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल 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 बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, कामिल है मैं भी कमाल बनूं, हाँ तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे, हाँ मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हाँ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, हाँ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, हाँ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, हाँ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, हाँ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, 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 हाँ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, हाँ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, हाँ मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हाँ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें। सारी आदर गौरव महिमा जलाल परमेश्वर को प्राप्त हो। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। वचन स्थल जो आपके सन्मुख में पढ़ा गया, दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय पद 14 से लेकर पद 17 जो कि आप लोगों के सन्मुख में पढ़ा गया। आज का जो विषय है कि बाइबल को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द बाइबल।
आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है बाइबल को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द बाइबल। इसे हम सीखने का हम प्रयास करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कुछ बताना चाहता है। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवादित हूँ और साथ ही साथ आज जितने भी हमारे साथ सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित हुए सभी का पुनः स्वागत मैं करता हूं। आप सभी विश्वासियों का मैं रेवरेंड मनीष डेनियल इस्तकबाल करता हूं। आइए हम परमेश्वर के कलाम में हम जाएंगे। जो वचन स्थल हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय पद 14 से लेकर पद 17, विषय बाइबल को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द बाइबल। इसे हम सीखने का हम प्रयास करेंगे। बहुत पहले बेल्जियम में एक रोमन कैथोलिक पुरोहित ने एक महिला और उसके भाई को जो बाइबल पढ़ा करते थे डांटते हुए कहा कि यह बुरी पुस्तक है, इसे तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। उस महिला ने उस पुरोहित की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, हे पुरोहित, अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई एक आलसी, कामचोर, जुआरी, पियक्कड़ व्यक्ति था, बहुत बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति था। जब से मेरे भाई ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तब से वह कारखाने में काम करने लगा, घर के प्रति ईमानदार हो गया, शराब की दुकान पर नहीं जाता, न जुआ खेलता है। अब आप बताएं पुरोहित कि ये खराब पुस्तक किसी बिगड़े आदमी को कैसे बदल सकती है, या ये खराब पुस्तक एक अच्छा फल देने वाला जीवन कैसे ला सकता है। मेरे प्रियो, आज जिस पर हम विचार करेंगे वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो कि आज हमारे हाथों में है। इसे हम देखेंगे, सीखेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, कैसे आज बाइबल पढ़ने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा लोगों का जीवन बदलता है। उसे आज हम समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। हम जो पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पद 32 में, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन वो है। मसीह ने स्वयं कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 के 32 में हम जो इस बात को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 के 105 में हम जो पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने की वजह से मनुष्यों का जीवन कठिन और दुखदायी होता चला जा रहा है। कारण परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के द्वारा। होशे 6वां अध्याय उसका पद 6 और याकूब 1 के पद 22 और 23 पद में हम जो पढ़ते हैं उसे समझ सकते हैं। उस पद से परमेश्वर मनुष्यों से और कुछ नहीं चाहते, परमेश्वर मनुष्यों से और कुछ नहीं चाहते, वह बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम क्या करें, पढ़ें और उस वचन को हम मानने वाले हो सके। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि बाइबल को कैसे पढ़ें, किस तरह से हम बाइबल को पढ़ें कि वो बात हमें समझ आ जाए और परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। आइए हम मनन करेंगे कि बाइबल को कैसे पढ़ें और ये हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को कैसे लेकर आ सकती है। इसके विषय में हम जो देखेंगे वो ये कि पहली बात प्रार्थना, दूसरी बात विश्वास से पढ़ें कि पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। तीसरी बात, वचन के प्रति हम भूखे और प्यासे होकर इसे हम पढ़ें। चौथी बात, मनन करते हुए इसको हम पढ़ें। पांचवी बात, हम बाइबल पवित्र शास्त्र को हम रोज पढ़ें। छठवीं बात, बाइबल को दूसरों को सिखाते हुए पढ़ने और सीखने की आवश्यकता है। इसे हम क्रमवार रूप से हम
सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात है जो कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द बाइबल। पहली बात, हम प्रार्थना के साथ इसे हम पढ़ें। हम जानते हैं कि मसीही जीवन में एक प्रार्थना एक प्रमुख अंग रखता है, इसलिए जैसे सभी बातों के लिए हम प्रार्थना एक आरंभ बिंदु को हम मानते हैं, ठीक वैसे ही बाइबल पढ़ते समय भी हम प्रार्थना के साथ अपने आप को बाइबल पढ़ने के लिए तैयार करें। बाइबल अध्ययन को शुरू हम प्रार्थना पूर्वक हम करें। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय पद 3 को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33 के पद 3 में, मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर इस बात को कहता है, मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हम प्रार्थना पूर्वक बाइबल को पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को वो बताएगा मेरे प्रियो, जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। हम निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएं। हम प्रार्थना पूर्वक बाइबल को हम पढ़ना प्रारंभ करें। शैतान जानता है कि बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है, इसलिए वह हमें बाइबल पढ़ने से निरंतर रोकता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि यदि ये बाइबल पढ़ेगा इसका जीवन बदलेगा और साथ ही साथ परमेश्वर बड़ी बड़ी ऐसी कठिन बातों को वो बताएगा जो व्यक्ति भी नहीं जानता। इसलिए भजन संहिता 119 के पद 18 और 98 और 99 पद को यदि हम पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि और आशीष, आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि और आत्मिक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि विश्वास से हम क्या करें, बाइबल को हम पढ़ें। विश्वास से पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है उन बातों को हम पढ़ने वाले हो सके मेरे प्रियो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पद 16 और 17 को यदि हमने जिस प्रकार पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पद 16 और 17 को यदि हमने जो पढ़ा कि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। जबकि सारी बातों के लिए वो लाभदायक है, तो क्यों ना हम उस लाभदायक चीज़ का पालन हम करें, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यदि हम बाइबल को एक अन्य साधारण पुस्तक की तरह मानते हैं तो इसके ईश्वरत्व अधिकार पर हम विश्वास नहीं करते, तो हम कई आत्मिक आशीषों से वंचित भी हो जाते हैं मेरे प्रियो। हम कई आत्मिक आशीषों से हम वंचित भी हो जाते हैं। यदि हम इसे साधारण पुस्तक समझेंगे तो हम परमेश्वर के ईश्वरत्व को हम क्या करते हैं, उस पर हम विश्वास को नहीं लाते मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम आत्मिक आशीषों से वंचित हो जाते हैं। कि हम चाहते हैं कि हम आत्मिक आशीषों से दूर रहें, यदि नहीं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर की मर्जी को उसके वचन में जाकर हम ढूंढें। आज बहुत से लोग संसार में पाए जाते हैं जो बाइबल को इसी तरह एक साधारण पुस्तक की तरह मानते हैं और इसी विश्वास या विचार से बाइबल को पढ़ते हैं। जैसे अन्य पुस्तक हैं, ठीक वैसे ही बाइबल को भी लोग एक साधारण पुस्तक की नाई समझकर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसी कारण हम आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर रहते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक रीति से जो हमारे जीवन में कमज़ोरी होती है वो इस कारण से क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के कलाम को हम हाथ नहीं लगाते, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन को हम पढ़ते हैं। यदि हम आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के कलाम को हम आज खोलें, प्रार्थना के साथ हम उसे आरंभ करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, हमारे हर एक समस्याओं को, हमारी परेशानी को, हर एक बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन में हमें मिलेगा। तीसरी बात जो हम देखेंगे वो ये कि वचन के प्रति हम भूखे प्यासे होकर हम इसे पढ़ें। वचन के प्रति भूखे और प्यासे होकर हम इसे पढ़ने वाले हो सके।
बाइबल पढ़ना, वचन सुनना और इस पर मनन करना यह वास्तव में परमेश्वर से बातें करने के बराबर है। यदि हम बाइबल को हम पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, इस पर मनन करते हैं, ये बराबर है परमेश्वर से बातें करने के बराबर है। ये सिमिलर है। बाइबल को यदि हम पढ़ रहे हैं अर्थात हम अपने बातों को परमेश्वर तक हम पहुंचा रहे हैं और परमेश्वर की मंशा को भी हम इस वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 के पद 48 को यदि हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 के पद 48 को हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी इच्छा से उसके वचन को पढ़ने के लिए हम समर्पित हो, तभी वचन की आशीषों को अपने जीवन में हम देख पाएंगे, तभी हमारे जीवन में वो आशीष वचन आ पाएगा। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वे जो धर्म अर्थात परमेश्वर के वचन के क्या हैं, भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो उसके वचन को ढूंढते हैं, जो उसके वचन के प्रति भूख और प्यास को रखते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनको तृप्त करेंगे। हमारे हर एक समस्याओं का समाधान हमें परमेश्वर के वचन से मिल सकेगा। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 42 में राजा दाऊद भी इस बात को लिखता है कि वह जाहिर करता है भजन संहिता 42 में कि वह जैसे हिरनी के समान परमेश्वर के लिए क्या करता है, हिरनी के समान परमेश्वर के वचन को ढूंढता है, उसके प्रति अपने प्यास को दर्ज करता है और उस प्यास के तहत वो जाता है परमेश्वर के पास और उसके वचन को उसके पास आकर ढूंढता है। जिस प्रकार हिरनी प्यासी होती है और एक जल के लिए जैसे हाँफती है, ठीक वैसे ही वो भी परमेश्वर के वचन के प्रति ललाहित रहता है। इसी तरह से जब हम अत्यंत भूखे और प्यासे होकर वचन पढ़ते और सुनते हैं, तो हम न केवल पढ़ने और सुनने का आनंद उठाते हैं, बल्कि हम आत्मिक परिपक्वता, ज्ञान और बुद्धि को भी हम प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता, बुद्धि और ज्ञान में भी हम बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसे समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, जबकि वचन को फैलाने के लिए नाना प्रकार के आज दुष्परिणाम हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग उसे सुनना नहीं चाह रहे हैं, वचन को फाड़ रहे हैं, नाना प्रकार की बातों को जला रहे हैं, हम उसे अधिक से अधिक हम पढ़ें। मेरे प्रियो, चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये कि मनन करते हुए हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें। हम मनन करते हुए पवित्र शास्त्र को हम पढ़ने वाले हो सके। कहते हैं शक्कर अपने आप पानी को मीठा नहीं बनाता, जब तक कि उसे चम्मच से घोला ना जाए, तभी पानी मीठा हो सकता है, अन्यथा नहीं। सिर्फ शक्कर ही डालने के द्वारा पानी में वो मीठा नहीं होता जब तक कि उसे चम्मच ना चलाया जाए। इसी रीति से सिर्फ बाइबल पढ़ने से हम इसके गुण भेदों को समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम इस पर मनन करते हैं तब परमेश्वर के ज्ञान को हम क्या करते हैं, परखते हैं। मेरे प्रियो, उसकी परतें खुलती चली जाती है और हमें भेद भरी बातों को समझने में परमेश्वर का वचन ही हमको क्या करता है, समझाता है और हमें बताता सिखाता है। तो हम इस परमेश्वर के वचन को क्या करें, अध्ययन करें, पढ़ने वाले हो सके। हमें जीवन में सफल और फलवंत होना है तो हमें भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अध्ययन करना और मनन करना आज आवश्यक है, और हमारा आत्मिक जीवन में मिठास से परिपूर्ण हम होते चले जाएंगे। और बाइबल हमें भजनकार की तरह पढ़ना है, जहां वो कहते हैं भजन संहिता 1 के पद 1 से लेकर 3 में यह वचन साफ साफ बताता है कि वे पुरुष इसलिए धन्य और फलवंत है क्योंकि वह परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। परमेश्वर के वचन पर वो क्या करता है, दिन रात मनन करता है, इसलिए वो धन्य और फलवंत होता है। हमें अपने आप को आज समझने की आवश्यकता है। आज हम क्यों फलवंत नहीं हो रहे हैं, आज हम क्यों सफल नहीं हो रहे हैं, आज हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को क्या नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, न उस पर मनन कर रहे हैं।
हमें जीवन में सफल और फलवंत होना है तो हमें भी परमेश्वर के वचन और को पढ़ना और उस पर मनन करने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6 और 7 को यदि हम पढ़ते हैं, व्यवस्था की चित्त तेरे व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें तू रात दिन क्या करना, ध्यान दिए रहना। यहोशू नबी को भी ये बात को परमेश्वर बताता है और अपने बाल बच्चों को समझाना, सिखाना, चर्चा करना इत्यादि बातों को जो हम व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय पद 7 और 8 में पढ़ते हैं कि चलते उठते बैठते लेटते हर एक बातों में परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को तो उन्हें सिखाना। अब यह सवाल आता है कि हम बाइबल पर मनन कैसे करें। अब यह सवाल आता है कि हम बाइबल पर कैसे मनन करें। हमें बाइबल पर मनन करते समय इन सवालों को पूछना है, जैसे क्यों। हम जो भी भाग पढ़ते हैं उस भाग में हम ये प्रश्न रखेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, किसे, कौन। अर्थात हमें पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। यह वचन क्यों लिखा गया, यह कहाँ लिखा गया, यह कैसे लिखा गया, कब लिखा गया, क्या लिखा गया और किसे लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। ये प्रश्न यदि हम कोई भी भाग को पढ़ते हैं तो हमें पृष्ठभूमि को समझने में वो बहुत आसान हो जाएगा और हम उस बात को हम सीख सकते हैं। हमें अलग अलग अनुवाद, ट्रांसलेशन वाली बाइबल को पढ़ना चाहिए। यदि हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो हम अलग अलग ट्रांसलेशन के बाइबल को हम पढ़ें, तब वचन का जो है ज्ञान, जो कि अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा जो लिखा जाता है, वो सारी बातें हमें ज्ञात हो सकेगी मेरे प्रियो। विभिन्न व्यक्तियों की व्याख्या, कमेंट्री भी पढ़कर हम उस पर मनन कर सकते हैं। अलग अलग परमेश्वर के दास लोगों ने परमेश्वर के वचन पर, एक एक वचन पर अपने कमेंट्स किए हैं, तो उनकी कमेंट्री को भी पढ़कर हम बाइबल अध्ययन करना प्रारंभ कर सकते हैं। विशेष शब्द के लिए हम बाइबल शब्दकोश, बाइबल जो डिक्शनरी आती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे वचन अध्ययन के लिए लाभकारी है। कई ऐसे बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती, जो कि आज के समय में जिसका इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं, ऐसे वस्तुओं के नाम रहते हैं जो कि हमें समझ नहीं आता। इसके लिए हम क्या करें, हम बाइबल शब्दकोश, बाइबल डिक्शनरी को हम क्या करें, उपयोग में लाएं, जो कि हमें बाइबल अध्ययन में उपयोगी रह सकता है। धर्म विज्ञान, थियोलॉजी पर हम विशेष ध्यान दें, जैसे परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य, स्वर्गदूत, पाप, पश्चाताप, मन परिवर्तन, छुटकारा, नया जीवन, आज्ञा, कलीसिया, पुनरागमन, अनंत जीवन, स्वर्ग और नरक इत्यादि जो धर्म विज्ञान, थियोलॉजी स्टडी हमें करने की आवश्यकता है। तभी हम डीप में जा सकेंगे और समझ सकेंगे परमेश्वर का अस्तित्व कहाँ से और कैसे वो कार्य करता है और किस प्रकार से हमें आशीष देता है। ठीक ऐसे कई सारी बातें हैं। पश्चाताप, क्षमा, जो भी चीज़ है, उन बातों को हम क्या करें, अध्ययन करें। अलग अलग कमेंट्री का हम इस्तेमाल करें, हम बाइबल शब्द को कोश का इस्तेमाल करें, बाइबल डिक्शनरी को यूज़ करें, ताकि ये वचन हमें क्या हो सके, समझ आ सके। जिस बाइबल हम देखते हैं कि इस बाइबल को हम जो देखते हैं कि इस बाइबल को लिखने के लिए लगभग 1600 वर्ष लगे। 40 अलग अलग लेखकों ने इन बातों को अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर बैठकर इसे लिखा, अलग अलग सोच विचार के लोग। लेकिन उन सारे बातों को हम देखते हैं कि एक पद दूसरे लेखक के पद को कभी नहीं काटता। क्यों? क्योंकि हमने जो भाग को पढ़ा, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पद 14 से लेकर पद 17, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखने के पीछे पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसलिए हर एक बातों को हम जो देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके पीछे, लेकिन जो उनके लिखने की शैली अलग अलग प्रकार से, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए बात को लिखे। 4 सुसमाचार की किताब को हम जो देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन कोई प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मिनिस्ट्री लाइफ को पूरा स्टार्ट करते हैं,
कोई परमेश्वर का पुत्र उनको बताता है, प्रेजेंट करता है, कोई परमेश्वर का दास। अलग अलग प्रकार से सुसमाचार की पुस्तकों में किसी ने प्रारंभ करके सीधा उनके मिनिस्ट्री लाइफ को ही सीधा लिख दिया। तो अलग अलग प्रकार के लेखकों ने इन बातों को लिखा, लेकिन इनके लिखने के पीछे जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ये सारी बातें लिखी गई। ऐसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमें भी समर्पण और अनुशासन की आज आवश्यकता है। 1600 वर्ष लगे मेरे प्रियो। यदि हम जिस प्रकार कलीसिया का इतिहास हम जो जानते हैं कितना एक दुखदाई मसीहों के जीवन में रहा, ठीक वैसे यदि हम बाइबल के इतिहास को भी हम पढ़ते हैं तो ये बाइबल आज जो हमारे हाथ में है ये भी काफ़ी मुश्किल दौर से आज हमारे हाथ पर ये आया है। प्रभु अपने वचन से हमसे क्या करे, बातें करते रहे। प्रभु सुनने के लिए हमें मन दे, हम तत्परता को दर्शाएं और हम तैयार रहें हर समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। जिस तरह से हम बाइबल पढ़ रहे हैं वह तरीका अच्छा हो सकता है, परंतु जैसे हर बात में एक नयापन जरूरी है, ठीक वैसे ही अब नए तरीकों से हमें बाइबल पढ़ने की आज आवश्यकता है। प्रभु आप सभी को वचन पढ़ने का क्या दे, मन दे, तत्परता दे, मन की तैयारी दे, क्योंकि बिना मन की तैयारी से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पांचवी बात जो हम देखते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को क्या करें, रोज पढ़ें। हम पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ें। वचन पढ़ना अर्थात परमेश्वर से बातें करना और उसके मार्गदर्शन को अपने प्रतिदिन के जीवन से प्राप्त करना। प्रतिदिन के जीवन में उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करना कैसे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपना शारीरिक भोजन नहीं छोड़ते, बिना उससे लिए हम कहीं नहीं निकलते। हम हर एक कार्य करने से पहले हम अवश्य रूप से क्या करते हैं, भोजन को प्राथमिकता देते हैं। कब, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो अवश्य रूप से हम अपने कार्य को कर सकेंगे। हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, टिफिन के लिए प्रेरित करते हैं कि अवश्य रूप से तुम खाना, क्योंकि पता है कि यदि वो नहीं खाएगा बच्चा तो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाएगा तो वो नहीं पढ़ाई कर पाएगा, ना स्कूल जा पाएगा। ठीक वैसे ही हमें भी आत्मिक रूप से मजबूत होना है, तो वैसे ही हमें बाइबल पढ़ने की आज आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद 11 को यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद 11 एक ऐसी थिस्सलुनीके के यहूदियों के कलीसिया के विषय में बात लिखता है, उनका जिक्र किया गया है, जो प्रतिदिन वचन के भूखे और प्यासे होकर मनन किया करते थे। वो मनन किया करते थे कि जो परमेश्वर के दास लोग बता रहे हैं वो सारी बातें सही हैं या नहीं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय पद 16 को यदि हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 3 अध्याय पद 16 को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से हम क्या करें, बसने देंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकेंगे, हमारा जीवन सफल हो पाएगा मेरे प्रियो। भजन संहिता 119 में भी हम जो इस बात को पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। हम इस सारी बातों को जो पढ़ते हैं, जो हमें बिल्कुल प्रेरित करता और बताता है कि वचन हमें हर एक बातों के लिए आरंभ करता है और हर एक बातों के लिए हमें प्रेरित करता है, अगुवाई करता है मेरे प्रियो। छठवीं और अंतिम बात जो हम देखते हैं वो ये कि बाइबल को दूसरों को सिखाते हुए हमें पढ़ना और सीखना है। बाइबल को दूसरों को सिखाते हुए हमें पढ़ना और हमें सीखना है मेरे प्रियो। व्यवस्था उनकी किताब उसका 6वां अध्याय पद 7 को यदि हम पढ़ते हैं, व्यवस्था 6 के पद 7 को पढ़ते हैं, इसी मकसद से ये वचन लिखा गया है कि हम बच्चों को समझा कर क्या करें, सिखाएं और खुद भी सीखते चले जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय पद 19 और 20 पे हम जो देखते हैं, एक महान आज्ञा का संदेश भी यही है कि हम सभी बातों को क्या करें, सीखें और साथ ही साथ दूसरों को मानना भी हम क्या करें, सिखाएं। कई बातों को हम सुनकर भूल जाते हैं, किंतु यदि हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद वो हमें क्या रहेगा, सदा याद रहेगा। कोई बातों को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। हम देखते कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई मीटिंग सभा में देखते हैं या फिर कोई विशेष वक्ता आते तो अक्सर क्या करते हैं, लोग नोटबुक लेकर जाते हैं, पेन लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बातों को हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। जो वचन हमसे बात किया उस वचन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं और उस वचन के द्वारा हमें क्या सीख मिला
अवश्य रूप से इस बात को हम देखते हैं। स्वयं महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा, तुम मसीह बाइबल को एक सामर्थी पुस्तक कहते हो जो अन्य सभ्यताओं को टुकड़े टुकड़े कर सकता है और इस युद्धग्रस्त दुनिया में शांति को ला भी सकता है, परंतु इसे एक साधारण सी पुस्तक के समान आप क्यों मानते हैं? महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि तुम बाइबल को एक साधारण पुस्तक समझते हो, लेकिन इस बाइबल को यदि कोई पढ़ेगा तो उसके जीवन में युद्धग्रस्त दुनिया में भी क्या हो जाएगा? शांति को वो ला सकता है। आज भी इस वचन को लोग पढ़ रहे हैं, उनका जीवन परमेश्वर के लिए क्या हो रहा है? बदलता चला जा रहा है। वाकई में मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य एक पुस्तक है, एक पवित्र शास्त्र बाइबल है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो अब क्यों कर इस अंधकार में, संसार में, अंधेरे में हम चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पांव के लिए दीपक ये वचन है मेरे प्रियो, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला ये वचन ही है। तो हम इसका अध्ययन करें। हम परमेश्वर से बातें हम कैसे कर सकते हैं? इस वचन को पढ़ने के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा, इस पर मनन करने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। हम इसे साधारण पुस्तक ना जाने मेरे प्रियो, इस पुस्तक की हम क्या करें? इज्जत करें, इसे पढ़े और परमेश्वर की इच्छा को हम जानने वाले हो सके। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम बाइबल को पढ़ें, हाउ टू रीड द बाइबल। अवश्य रूप से आपसे यही मैं आशा रखता हूं कि आप प्रतिदिन इस वचन को हम क्या करें? अध्ययन करते रहें, और इस वचन में हम जो भेद भरी बातों को परमेश्वर हमें लिखता है, बताता है, उन सारी बातों को हम क्या करें? आत्मसात करने वाले हो सके और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में जांचे, समझे, परखे। कई प्रश्न का उत्तर हमें वचन पढ़ने के द्वारा मिलता है। कई हमारी समस्याओं का समाधान हमें बाइबल में ही मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो वचन, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 को हम जो देखते हैं, वही वचन जो आदि से था वो हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह होकर उतरा, वचन देहधारी हुआ मेरे प्रियो, हमारे उद्धार के लिए। तो हम उस वचन का हम क्या करें? आदर करें। और वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया और किसी बात को नहीं। तो हम इस वचन को व्यर्थ ना जाने दें, हम बाइबल को कभी व्यर्थ जाने ना दें मेरे प्रियो, वरन हम क्या करें? इसका अध्ययन करें, परमेश्वर की इच्छाओं को हम जाने। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और सारी बातें यदि चल रही हैं, आज हम वचन खोलें, आज हम परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना पूर्वक हम प्रारंभ करें, और इस साल हम बाइबल को हम क्या करें? पूर्णतः से हम क्या करें? पढ़कर खत्म करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा, हम अंतिम गीत को हम गा लेंगे। आज का गीत भी यही है जो आज हमने वचन अध्ययन को लिया, बाइबल को कैसे पढ़े। गीत जो आप लोगों के सम्मुख में है, आप भी हमारे साथ परमेश्वर के महिमा के लिए गा सकते हैं। ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। इसे हम परमेश्वर की हुजूरी में रहकर हम गा लेंगे। उसके पश्चात हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम इस गीत को हम गा लेंगे। बाइबल खुदा का कलाम।
खाना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। है भागे अनेक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न खाना। ये बाइबल है किनाल इसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। अंतिम प्रार्थना के पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम कर लेंगे। उसके बाद अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवारी आराधना में खुदावन। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस सभा पर खुदावन आपकी उपस्थिति को हमने दर्ज किया, महसूस किया पिता परमेश्वर। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में उपस्थित रहकर खुदावन इस रविवारी आराधना को सुशोभित आपने किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह दया निरंतर हम सब पर बनी रहे। जितने इस समय लाइव सेशन में जुड़कर आराधना में शरीक हो सके, सब पर आज के वचन की आशीष अनुग्रह पहुंचे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और जो भी आज हमने देखा कि हम बाइबल को कैसे पढ़े, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो कि आपकी प्रेरणा से रचा गया खुदावन, हम इसे पिता परमेश्वर अध्ययन करें। इसमें जो भेद भरी बातें जो दी गई हैं खुदावन, वो प्रार्थना पूर्वक और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सारी बातें हमें प्राप्त हो सकती है। हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को हम निरंतर थामे रहे, पकड़े रहें, क्योंकि संसार में हम देखते हैं चारों ओर हमें अंधकार, समस्याएं, हर कोई पैर खींचना और नाना प्रकार की बातों को हम देखते हैं। लेकिन आपका वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर मार्ग के लिए जो दीपक है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। निरंतर इसकी रोशनी में हम चलने वाले हो सके, क्योंकि इस अंधकार में संसार में कोई भी एक उम्मीद की किरण नहीं है खुदावन, केवल आपका वचन ही है पिता, जो कि हमें इन सारे बातों से निकाल सकता है, उबार सकता है खुदावन। इस वचन को निरंतर हम थामे रहें, इसका अनुकरण करने वाले हो सके, और जो आपकी मर्जी है पिता आपके वचन के द्वारा जान सके, इसमें आप हमारी मदद अगुवाई करें, हमारे मनों में आप तत्परता प्रदान करें खुदावन। जिस प्रकार एक प्यासा पिता परमेश्वर पाने के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही खुदावन हम भी ललाहित रहें
हमें आत्मिक भूख आप प्रदान करें, आत्मिक प्यास आप प्रदान करें, जिसके द्वारा हम वचन के प्रति ईमानदार रहें और अनुशासन के साथ रहते हुए पिता परमेश्वर इन सारे बातों का अनुसरण करने वाले हो सके। पिता अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर संपूर्ण आराधना में खुदावन आपने हमारी मदद अगुवाई किए खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी इस लाइव सेशन में जो जुड़ सके सब पर इस वक्त की आशीष आप प्रदान करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम मिले नहीं मिले खुदावन, निरंतर एक दूसरे को ऐसे ही प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप इस समय सामर्थ मिनिस्ट्री में जुड़कर फेसबुक लाइव इस रविवारी आराधना में शामिल होकर हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। सारी आदर, गौरव, जलाल, महिमा हम परमेश्वर को प्रदान करें। धन्यवाद। जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू।